गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 151 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 52 है। इसके पहले मैंने कंसेप्ट कराया था कि कितने रुपए को उसमें बांटना और दूसरा सिक्कों का वाला। और ये हमारा क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। जैसे कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। फिर कह रहा 5:8 है। फिर कह रहा यदि उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। तो देखो इसको सवाल को करने से बहुत सारे मेथड हैं। देखो संख्याओं का अनुपात कितना था, पहले 5:8 था। बाद में कितना हो जाता है, 2:3। तो इनके बीच में देखो, इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इनके बीच में देखो कितना जोड़ा गया, इधर 3 जोड़ा जा रहा है, इधर 5 जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा बराबर जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इनके बीच क्या होता है, डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच डिफरेंस 1 है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 3 है। तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे गुणा कर देते। तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं करेगा, लेकिन नीचे 3 से गुणा करेंगे, दोनों में तो फ़र्क पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 6 और 3 तिक्का 9। तो अब देखो इन दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है, 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा है ए बी का अंतर। तो ए का वैल्यू कितनी है, 5, और बी क्या है, 8। इनका अंतर कितना है, 3। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5। तो टोटल कितना आ जाएगा अंतर, 15। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये दो संख्याओं का अनुपात इतना है। तो कह रहा है पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात ये हो जाता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो। इस तरह के क्वेश्चन में जो पहली तरह किया उस तरह नहीं होगा। देखो माना पहली संख्या क्या है, 2x है, और दूसरी संख्या क्या है, 3x। पहली संख्या में कितना जोड़ा जाता है, घटाया जाता है 5, तो 2x माइनस का 5। दूसरी संख्या में कितना घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या कितनी थी, 3x। इसमें क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ लेंगे। तो टोटल कितना हो जाता है, 5:12। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो 12 दूना 24 और 5 3 15। तो 12 दूना 24 x हो जाएगा, माइनस का 12 पंचे 60 इक्वल टू 5 3 15x और 5 छक्का 30। तो देखो ये 30 प्लस में है और ये माइनस में, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 30 90, और ये इधर जाएगा 15 9 24। तो कितना बचेगा, 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक, तो 10 आ गई। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, कह रहा संख्या में 8 जोड़ा जाए तब कितना अनुपात होगा। तो कोई भी राशि हो 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी। तो पहली संख्या हो जाएगी 20 और दूसरी कितनी हो जाएगी, 30। कह रहा इनमें 8 जोड़ जाए, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। इसमें 8 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 38। तो इसको काटेंगे, 14 दूना 28 और 19 दूना 38। कौन सा हो जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। तीन संख्या है जिसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4। तो ये सवाल में कुछ नहीं है, बस केवल पढ़ने का वो है, सेंस है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। कह रहा है पहली संख्या का क्या, मान लो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या मान लो बी है, वो क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। पहली संख्या मान लो ए है, तो उसका क्या है, 1/3, मतलब 1/3 है। और कह रहा तीसरी संख्या का क्या है, 3/4। तो तीसरी संख्या मान लो सी है, तो 3/3 मतलब क्या है, 1/4 सी है। ठीक, तो क्या इनसे क्या निकाल सकते हो, बी का रेशियो। तीनों संख्याओं का औसत 112 दिए तो छोटी संख्या है, तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं। इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनके एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये जो इसमें 3 है, इसमें क्या है, 4 है, 4 3 12 से सब में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 बी हो जाएगा पहला, और दूसरा कितना हो जाएगा, या फिर इस तरह नहीं करके इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। और यहाँ बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 3:4। तो यहाँ पर देखो तो तुम रेशियो निकालोगे ए बी सी का, तीनों का, तो कितना आ जाएगा, 9:3:4। ठीक, निकाल लेना, रेशियो निकालना ना आता तो बता देना।
यहाँ पर 9:3:4 आ गया। कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत। तीनों संख्याओं का औसत का मतलब तीनों को जोड़ के बटे 3 से भाग देना। तो 9 3 12 4 16, 16 को 3 से भाग देंगे तो 12 4 16, 16/3 की वैल्यू कितनी है 112। तो 16 7 112, 7 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी, 4, 21 थे 63 हो जाएगी। कौन सा आ जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग इतना दिया है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो वर्गों का योग दिया है, वर्गों का इन सबको जोड़ो। 4 चौक 16, 5 5 25, 7 7 49, क्योंकि वर्गों का योग दिया है ना। तो 16 9 25 25 50 40 90, कितना है 90 हमारा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90x² इक्वल टू कितना, x मानते हैं ना अपनी तरफ से, तो हो जाएगा 15 210। तो ये 9 से 1 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 6 15। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 40 20 60 10 70 70 8 9 5 14 70 10 80 84 64 90 ही जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 152 तो 110 है ना, 152 210 2 1 1 है, ठीक यहाँ पर 1 है, ठीक। हम इसको बोलेंगे तो इसको काटेंगे 9 से, 9 1 कम 9, 6 15, 9 6 54, 6 बार जाएगा 9 9 9 81, 169 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक। तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो इन सबको जोड़ के 13 से गुणा कर देंगे। 5 4 9, 9 7 16, 16 गुणे 13 करेंगे, 13 6 78 के 8, 13 कम 13 7 20। तो कितना आ जाएगा 208 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या जिसका 5वां भाग बढ़ाने पर उसके तीसरे भाग से 7 कमी आ जाती है। 5वें भाग बढ़ाने पर उसके साथ, तो कह रहा है संख्या का आधा ज्ञात कीजिए। एक संख्या है उसका 5वां भाग बढ़ाने पर उसके तीसरे भाग में 7 की कमी आ जाती है। तो ये सवाल में क्या कह रहा है, एक संख्या है, मान लो संख्या क्या है, संख्या क्या है, मान लो तुम्हारा एक संख्या, मान लो एक संख्या है, मानो संख्या क्या है x है। कह रहा इसका 5वां भाग मान लो x/5 भाग बढ़ाने पर, 5वां भाग x/5 भाग बढ़ाने, x/5 है तो इसमें 5 भाग बढ़ाने पर क्या करती है, कह रहा है उसका 5वां भाग बढ़ाने पर उसकी संख्या के तीसरे भाग में 7 कमी आ जाती है। 7 कमी का मतलब 7 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या ज्ञात को, तो इसको सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू जो आएगी उसका आधा कर लेना, तो तुम्हें संख्या आ जाएगी, संख्या का आधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का, वही क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके वर्गों का 2 गुना 44 है। अब देखो ये संख्या, इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग, तो 2 1 3 3, 2 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 5 5 25। तो 25 10 35 9 25, इसमें क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 संख्याएं दी हैं तो इनका अनुपात दिया है 5 5 25। 4 संख्या दिया, उनका वो जो वर्ग तो है नहीं, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ पर योग दिया है 3 3 6 5 11। तो कह रहा इनका 11 का 2 गुना, इसका 2 गुना मान लो करोगे तो 22 आएगा। लोगों ने 22 नहीं दिया है, कितना दिया है 44। तो कितने गुना है 2 गुना है। कह रहा प्रत्येक संख्या के घन में 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। अब देखो ये 2 है तो ये पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब 2 का घन क्या है, 2 का घन कितना होता है 8, 8 में से 3 घटाओगे तो प्राप्त कितना होगा 5।
तो 5 देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, जिसमें 5 होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 ये लास्ट में है तो केवल यही हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी पूरा कर लेना। अगला कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 13:17। कह रहा है ए में 75% की वृद्धि होती है और बी में 30% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो मान लो एक संख्या क्या है 13, दूसरी संख्या ये है, तो ए में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है 15% की वृद्धि। मान लो इसको हम क्या कर ले, डबल जीरो कर ले अपनी तरफ से, अपनी सुविधा के लिए। दूसरे वाले में भी डबल जीरो कर लें। तो कह रहा है ए में कितने 15% की वृद्धि होती है, इसमें 15% बढ़ा दोगे तो 15 थे 45 के 5, 15 कम 15 4 19, तो इतना और जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 9, इधर आ जाएगा 3 1 4 1495। फिर इधर इसमें क्या करें, दूसरी संख्या में क्या करना 30% बढ़ा दें। 30% मतलब 70 थे, 51 मतलब 510 और बढ़ा दो, तो 510 बढ़ा देंगे 1 1 7 5 12 के 2 2 1 3। इनका अनुपात निकालना है, तो इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 ते 15, 5 ते 15, इन दोनों को काट लेना, जो तुम्हारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1.5 गुना है। तीसरी संख्या चौथी संख्या के 3 गुनी है। यदि चारों संख्याओं का औसत है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या, मान लो एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या मान लो अगर 1 है तो पहली संख्या 1/3 मतलब उसका 3 है, 3 है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1.5 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। 1.5 गुनी का मतलब होता है क्या, 3/2। नहीं, कह रहा पहली संख्या, या उल्टा लिख दिया। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/3 है। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 1/3 मतलब दूसरी संख्या अगर 3 है तो ये कितना है, 1 है। फिर कह रहा है जो तुम्हारी तीसरी संख्या का 1.5 गुनी है। तीसरी संख्या क्या है, 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। तीसरी संख्या अगर 2 है, दूसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या अगर 3 है, दूसरी संख्या कितनी है, 2 है। क्या का 1.5 गुना, दूसरी संख्या का 1.5 गुना मतलब ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, ये ऐसा है, ठीक। फिर कह रहा है चौथी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या का 2 गुनी है। मतलब चौथी संख्या अगर 1 है तो ये 2 गुनी, ठीक। तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2:1। 1:3:2 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक। तो इन सबको क्या करना है, रेशियो सारे बराबर करके उसके बाद सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है, कर लेना इसको। अगला 160 कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर तथा उनके योग के 20% है। दो संख्याओं के बीच अंतर योग का 20% है। अंतर मतलब योग का 20%। दो संख्या मान लो ए और बी का अंतर योग का 20%। योग मान लो अगर 5 है तो इनका अंतर कितना है, 1 है। यही तो मतलब 20%। इन दोनों काट देंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अगर a की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ 3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 3:2। तो क्या आ जाएगा, कौन सा आंसर, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, अगले क्वेश्चन है हमारा
थोड़े से अच्छे लेवल के। कैसे? इसमें क्या है, किस पे अनुपात पे बेस्ड है, उस पे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक और अंतिम अनुपात पे बेस्ड है। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक विद्यालय में कुल संख्या कितनी है, 640 है, जिनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब टोटल कितनी है, इतने हैं, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3 है। फिर विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है। विद्यालय में कितनी लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है। कितने लड़के का और नामांकन होना चाहिए ताकि रेशियो इतना हो जाए, ठीक। तो टोटल देखो इसमें क्या है, टोटल तो तुम्हारे हिसाब से